So let's see email. Email is the most popular services of internet and it is used to exchange information from one user to another user as vice versa. दोनों यूजर एक दूसरे को ईमेल ट्रांसफर ईमेल भेज सकते हैं. ईमेल का मतलब कोई कंटेंट भेज सकते हैं. कंटेंट में भी डॉक्यूमेंट, सॉन्ग, मूवी. Song movie means audio and video. Audio and video. Any PowerPoint slide, Excel sheet, and Word document. Anything we can send using email services. So let's see the time before an email. जब ईमेल नहीं हुआ करता था तो उस समय क्या होता था. सो द सम कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर अवेलेबल. मैसेज बाय फायर, आग जला के मैसेज दिया जाता था. फायर वॉज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन 1588 अ चेन ऑफ द बोन फायर वॉज यूज्ड टू सेंड वार्निंग सिग्नल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर सिग्नल. तो वार्निंग सिग्नल देने के लिए क्या करते थे, फायर लगाते थे, मतलब एक आग जला के वार्न करते थे हम लोग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. मैसेज बाय रनर, देन लेटर ऑन इट विल बी डेवलप्ड. और एक दौड़ कर जाता था, मैसेज पास करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कोई इंफॉर्मेशन है वो जाके बताता था कि दिस इज द इंसिडेंट एंड नाउ यू टेल अस व्हाट वी हैव टू डू. देन दियर मैसेज विल पास बाय दैट रनर. Next message, so it will take more time. Then concept of pigeon, कबूतर का concept है, कबूतर चिट्ठी ले जाने लगा from one place to another place, क्योंकि वो बता नहीं सकता था. So चिट्ठी का concept शुरू हुआ. It started writing letters, then organized message, then later on organized message was started and the first postal services started by China and Roman Empire. Message was written on a scroll and carried horseback or by ship. तो घोड़े के थ्रू या जहाज़ों के थ्रू भेजा जाता था जो ऑर्गेनाइज मैसेज शुरुआत हुआ. देन मैसेज बाय वायर, देन वायरलेस, देन वायर्ड कम्युनिकेशन शुरू हुआ 1837 में, जो टेलीफोन लाइन शुरू हुआ. मैसेज कुड बी सेंट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस वेरी क्विकली. टेलीग्राफ मशीन स्पेल्ड आउट ऑफ द वर्ड इन द मोर्स कोड, मतलब उसके लिए भी कोडिंग होती थी. देन मैसेज विल पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग वायर. मैसेज इन एन इंस्टेंट. देन फैक्स मशीन स्टार्टेड एंड वॉट एवर वी वांट टू सेंड कंटेंट दैट विल बी प्रिंट ऑन अनदर लोकेशन यूजिंग द फैक्स मशीन. देन email developed. So the first email was developed by 1971. So it's Ray Tomlinson, I think. It's Ray Tomlinson, and first Hotmail was developed by Sabir Bhatia, an Indian. So these are the history of email. Ray Tomlinson was developed. A mail is developed by Ray Tomlinson, that is read mail. So let's see the advantages of email. What are the advantages of email? क्या क्या फायदे हैं? It's extremely fast. क्या है? It's extremely fast. Extremely fast. बहुत फास्ट होता है. मैंने यहाँ भेजा और अगला अगर if they open their computer or laptop, then they can receive the message on the time of sending. There will be no delay. Then email is convenient because you can send message anytime during the day and your recipient doesn't need to be at his or her computer even connected to the internet. So अगर आपका एक यूजर ऑनलाइन नहीं भी है तो भी आप कभी भी मेल भेज सकते हैं. यू कैन सेंड मेल दिन या रात में कभी भी आप मेल भेज सकते हैं. अगर कनेक्ट नहीं है, जैसे वो कनेक्ट होगा देन दे विल गेट इन्फॉर्मेशन, दे विल गेट इन्फॉर्म बाय दैट मैसेज. और कब वो मैसेज आए दे विल नो. नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट बेनिफिट? यू कैन सेंड मैसेज टू ग्रुप ऑफ पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्विकली एंड इजी. ऐसा नहीं केवल एक लोग आप भेज सकते हैं. यू कैन सेंड ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत से लोग को एक साथ मैसेज आप भेज सकते हैं. देन यू कैन सेंड ग्राफिक्स. अभी मैंने बताया ये चीज आप भेज सकते हैं. डाटा का एडवांटेज.
ईमेल इज वेरी इकोनॉमिकल, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। पोस्टल, जब आप पोस्टल मेल करते थे तो उसमें कुछ कॉस्ट लगता था, इसका कॉस्ट वेरी नॉमिनल। जो आपका इंटरनेट के चार्जेस होते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन का जो चार्ज होगा वही आपका अमाउंट है, अलग से कोई चार्ज नहीं है ईमेल के लिए। देन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ ईमेल एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। तो जाहिर सी बात है ईमेल इज मोर बेटर देन ऑर्डिनरी पोस्ट। सो स्विच ऑन द कंप्यूटर, आसानी देखिए कितनी आसानी है। आपको केवल कंप्यूटर ऑन करना है, ईमेल आईडी से लॉगिन करना है एंड यू हैव टू टाइप योर कंटेंट एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। योर मैसेज विल बी सेंड टू योर रिसिपेंट। मीन्स रिसिपेंट का आईडी आपको इंटर करना है, यो ईमेल अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, रिसिपेंट का ईमेल आईडी एंटर करना है, यू हैव टू राइट योर ओन कंटेंट एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन, योर मैसेज विल बी सेंड टू योर रिसिपेंट। Now what recipient will do? Recipient will open their computer, they will log in by their email services and they will receive their email in inbox. And if you have to send letter by an ordinary post, then what happen? First you have to take a page, write your letter, then you have to move to your nearest post office, then you have to purchase stamp, paste that stamp, and either you post in a letter box or you have to hand over to clerk. Then what he will do, he will make a queue of your letter to the concerned division or concerned area. Then some person will be there who will collect that area's letters and will distribute. So it will take time and take money also. So now let's see email program. So what is email program? So the service offered by email, that is email program, like Gmail, Hotmail, Yahoo Mail. These all are email programs. ये क्या है? ईमेल प्रोग्राम है, ये ऑफर करते हैं हमें, आप आईडी बनाइए एंड यूज दैट सर्विसेज। ईमेल, Hotmail, sorry, Gmail, Hotmail and Yahoo Mail. Some other mail services are also available like India Times, Bing search engine and mail both service offers. Now email account, then what happen if we don't have an email account? Can we do the mail? No, we need to have an email account. And how we can create an email account? Means we have to write name, address symbol, then service provider name. Okay, so it will be domain name, जो आपका नाम होता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन नेम। एड्रेस सिंबल है सर्विस प्रोवाइडर एंड .com या .co.in means India. So your email account will be the combination of domain name and service provider name. जैसे आप कोई भी आईडी बनाते हैं, जैसे ईमेल आईडी अमित KR1.shukla@gmail.com. It means this is the domain name and that is service provider. Username, sorry, that is the username and domain name means service provider name. Okay, username and domain name that makes your email, and email account will be unique. एक ईमेल अकाउंट अगर ऐसे बन गया, इस नाम से दूसरा ईमेल अकाउंट नहीं बन सकता है। इट विल बी यूनिक। पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड में ओनली सिंगल ईमेल अकाउंट विथ अ सिमिलर नेम विल बी देयर। मतलब इस नाम से दूसरा ईमेल अकाउंट नहीं बन सकता। सो these are the part of an email. Your part of an email will be username and domain name. ये आपके पार्ट हो गए। Selecting an email address. How to select?
whenever you will type the name first name, then it will suggest you to select an email. Okay, then how email travel? Let's see how an email travel. First email will type on a computer. email क्या होगा, यहाँ पे टाइप होगा. ईमेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा. यहाँ पे ईमेल टाइप होगा. यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से पैकेट के फॉर्म में सर्वर पे जाएगा. यहाँ से कहाँ जाएगा, ये पैकेट्स के फॉर्म में सर्वर पर जाएगा. ओके, तो जो भी आप ईमेल लिखते हैं, टाइप करते हैं, आप सेंड बटन दबाते हैं, सेंड बटन दबाते ही कहाँ जाएगा, वो सर्वर पे जाएगा. और किस फॉर्मेट पे जाएगा, वो पैकेट के फॉर्मेट में जाएगा. कैसे जाएगा, वो पैकेट के फॉर्मेट में जाएगा. कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा. सर्वर से कहाँ जाएगा, वो राउटर पर जाएगा. राउटर पे जाएगा. ओके, तो पहले तो ये कंटेंट आपका कहाँ गया, सर्वर पे गया. सर्वर से कहाँ गया, वो राउटर पे गया. फिर दूसरे राउटर पे जाएगा. और ये कब तक जाएगा, कब तक राउटर पे घूमता रहेगा, जब तक इसको पर इसका एसोसिएट राउटर नहीं मिल जाए, मतलब करेक्ट राउटर नहीं मिल जाए. अब इसको क्या मिल गया, राउटर 3 इसका करेक्ट राउटर है. ओके, तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, सर्वर पर जाएगा. सबसे पहले जब भी कोई कंप्यूटर में आपका मेल टाइप होता है, सेंड होते ही पैकेट्स के फॉर्मेट में सर्वर पे जाएगा. सर्वर से कहाँ जाएगा, राउटर पे जाएगा. राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, ये कितने भी राउटर हो सकते हैं. जब तक उसको परफेक्ट राउटर नहीं मिल जाए, उससे राउटर 2 पे जाएगा, राउटर 3 पे, मतलब जितने भी राउटर हो, तो लास्ट में वो सर्वर पे जाएगा. किस सर्वर पे, जहाँ पे उसको डिलीवर करना है. और सर्वर से कहाँ जाएगा, फिर कंप्यूटर पे जाएगा. और यहाँ पे मेल रिसीव हो जाएगा. यहाँ पे मेल रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे मेल सेंड हो जाएगा. ये समझ लीजिए आप लोग, ये कैसे होता है. बहुत आसान है. यहाँ से पैकेट्स के फॉर्मेट में सर्वर पर जाता है, सर्वर से राउटर, राउटर से दूसरे राउटर, तीसरे राउटर, मतलब एसोसिएट राउटर, जब तक करेक्ट राउटर नहीं मिल जाए. देन सर्वर, फाइन, देन रिसीविंग सर्वर पे. ये सेंडिंग सर्वर, ये रिसीविंग सर्वर. यहाँ से रिसीव कर दिया जाता है कहाँ पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जो भी डिवाइस होगी वहाँ पे रिसीव हो जाएगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ईमेल ट्रैवल. कैसे ईमेल ट्रैवल करता है. नेक्स्ट, our next topic is how computer exchange information. How computer exchange information. कंप्यूटर कैसे एक्सचेंज करता है, यूजिंग IP एड्रेस. IP एड्रेस क्या होता है, ईच कंप्यूटर हैव अ यूनिक एड्रेस, दैट इज IP एड्रेस, नॉट ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस उसी कंप्यूटर पे चलेगा जिस कंप्यूटर का IP होगा. और IP कैसे होगा, जिस कंप्यूटर पे इंटरनेट होगा. जिस कंप्यूटर पे इंटरनेट होगा उसी का IP एड्रेस होगा, क्योंकि इट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होगा जैसे कि हर कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है. जैसे 192.168.1.2, दैट इज क्या है, IP एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर. यहाँ से जिस कंप्यूटर पे जाएगा उसका भी एक IP एड्रेस होगा. तो जहाँ पे भी मेल जाएगा और इसी तरह से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होता है. इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा IP एड्रेस के थ्रू. सो यू नीड टू हैव सेट ऑफ रूल्स लाइक प्रोटोकॉल्स which determine how information is sent. Internet protocol is the most popular protocol used on internet. It specifies the information sent between computer, server and router must be broken into data of number of packets. तो ये कौन डिसाइड करता है कि आपने जो भेजा वो पैकेट्स के फॉर्मेट में जाएगा, दैट विल डिसाइडेड बाय IP एड्रेस. जो पैकेट्स के फॉर्मेट में ब्रेक होता है आपका इंफॉर्मेशन, दैट इज डिसाइडेड बाय IP एड्रेस. और वो ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा, सर्वर पर जाएगा, राउटर पे जाएगा, फिर राउटर से
एसोसिएट सर्वर जो भी सर्वर फाइंड आउट करेगा जो उसका मैसेज रिसीव करने वाला होता है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद से रिसीव होगा। सो दैट इज द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ईमेल। नाउ लेट्स हैव पार्ट ऑफ एन ईमेल। पैकेट्स डेफिनेशन इज देयर। पैकेट्स आर द स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा, स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा ब्रोकन बाय इंटरनेट। स्मॉल चंक्स ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स डेटा होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेट। नाउ लेट्स हैव ईमेल। ईमेल के पार्ट को हम देखेंगे। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ईमेल? पार्ट ऑफ एन ईमेल, सबसे पहले टू होता है, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, these are the part, these are the part। टू के किस लिए यूज होता है? टू किस लिए यूज होता है? जिसको भी आपको मेल करना है, रिसीवर ईमेल आईडी, रिसीवर आईडी, रिसीवर की ईमेल आईडी को लिखते हैं। फ्रॉम आप भेज रहे हैं, आपका हो जाएगा मेल आईडी, योर ईमेल आईडी। सीसी, सीसी में आप किसी का ईमेल आईडी लिख सकते हैं, आईडी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी हो जाएगा। कार्बन कॉपी होगा जो आप मेल यहाँ पे लिखे हुए हैं टू में, उसी की एक कॉपी इस आईडी को मिल जाएगी। ओके, वन मेल इज रिसीव्ड ऑन दिस आईडी एंड सेम मैसेज विल रिसीव्ड on carbon copy section, means that ID will receive the same message as a carbon copy, means there will be no changes of that message, that mail and that mail. Then BCC, blind carbon copy, blind carbon copy। यहाँ पे क्या होगा? It receive a message that no one can see that it also received the same message। यहाँ पे BCC में जो हम आईडी लिखते हैं उस आईडी को भी मैसेज रिसीव होता है, लेकिन बाकी आईडी को पता नहीं चलता है कि इसको भी मैसेज रिसीव हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर? नाउ कम टू द सब्जेक्ट पार्ट। एंड सब्जेक्ट पार्ट मतलब कंसर्न है कि विच टाइप्स ऑफ मैसेज यू वांट टू सेंड, means type of matter, type of content, content related जो भी आप टॉपिक लिखते हैं that is subject। लाइक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन क्या लिखते हैं? for leave application, तो subject will be leave application। now feature of email program, feature of email program, ये तो था ईमेल जब हम भेजते हैं तब का कंटेंट है। अब हमारा ईमेल जा चुका है, ईमेल के साथ एक ईमेल जब चला गया है उसके बाद से क्या क्या फीचर हमारे पास होते हैं? Once we received an email, then what feature we have available? New, reply all, forward, and delete and print। ओके, ये X का जो ऑप्शन बना हुआ है दैट इज डिलीट ऑप्शन। न्यू का हम यूज करते हैं जब हमको एक फिर से नया मेल आईडी, नया हमें मेल करना है। न्यू मेल के लिए फॉर कंपोजिंग न्यू मेल, अगर हमें फिर से नया मेल करना है तो न्यू पे क्लिक करते हैं। रिप्लाई पे कब करते हैं? जब किसी ने मेल किया हुआ है और उसे हम कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, देन वी क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन एंड वी हैव टू रिप्लाई ओनली दैट रिसिपेंट। अगर किसी एक को मुझे करना है नंबर ऑफ रिसिपेंट्स में, तो हम सिंगल को रिप्लाई कर सकते हैं। एंड रिप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करते हैं तो जितने भी वहाँ पे जितने लोगों को मेल भेजा गया है हम सबको रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड में क्या है, किसी ने मेल किया उसको हम फॉरवर्ड दूसरे को कर दिया, एक नए मेल को कर दिया, नए मेल आईडी को मैंने लिख के फॉरवर्ड कर दिया। और यहाँ क्या है, डिलीट है, उस मेल को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से प्रिंट कर दिया। प्रिंट का भी ऐसे बॉक्स बनकर आएगा।
ऐसे बॉक्स बन के आता है, दैट इज प्रिंट ऑप्शन। नाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेजेस, you can receive your email even when your computer is not turned off. Your email service provider store the message you receive in your mailbox. जब भी आप ऑनलाइन नहीं होते हैं, कहीं बिजी होते हैं या फ़ोन में डेटा ऑफ किए होते हैं, तब मेल कैसे रिसीव होता है? तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, मेल बॉक्स में आपके मेल को रिसीव करता है और जैसे आप ऑनलाइन होते हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। कई बार आप देखते होंगे आप डेटा ऑफ करके जब ऑन करते हैं तो अचानक बहुत से मैसेजेस आने लगते हैं, तो वो अचानक नहीं आते हैं, वो ऑलरेडी आए हुए होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं जैसे आप ऑन होते हैं वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाए। इसी तरह से जब आप मेल सेंड करते हैं, यू कैन सेंड अ मैसेज टू एक्सचेंज आइडिया और रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई और फॉरवर्ड अ मेल यू विल रिसीव और एक्सचेंज आइडिया। तुरंत आप रिप्लाई और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है, या ये मैसेज हम दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सम कॉमन ईमेल सर्विसेज, कुछ कॉमन ईमेल टर्म्स हैं जो हम ईमेल में यूज करते हैं, लाइक इमोटिकॉन्स हम यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो? राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल क्या होती है कि हम कैसे लिखते हैं कंटेंट, हम बोल्ड लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं, अंडरलाइन लिखते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे आपको डिजायर है वैसे आप लिख सकते हैं। स्माइलीज लिखते हैं, स्माइलीज में क्या हो जाएगा आपका, कुछ आपके ऐसे आ जाएंगे, कंटेंट आ जाएंगे, जैसे आप व्हाट्सएप में अक्सर यूज करते हैं। स्माइलीज क्या है, ऐसे, ये सब क्या है, स्माइलीज है। और स्माइलीज को हम इमोटिकॉन्स भी बोल सकते हैं। ओके, इमोटिकॉन इमोशंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, दैट इज कॉल्ड स्माइलीज और इमोटिकॉन्स। Abbreviations, we use abbreviation in email also, like if we want to type as soon as possible, so instead of writing a long content we write ASAP. If we want to write CU, then we just type CU. Okay, so it's an abbreviation we use in email, like shouting. If we write in capital letter, if we write anything capital letter, then it means shouting. It means you are shouting. If you write capital letter in your email, that it means you are shouting. It's considered as a shouting. It's not a good behavior. It doesn't mean a good behavior. So instead of writing capital letter, you can write small letter. Then bounce message. What is bounce message? If message that returned to because you cannot reach the destination. अगर आपने गलत ईमेल आईडी डाला हुआ या वो ईमेल आईडी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, then what happen? मैसेज विल बी रिटर्न टू यू। मैसेज आपके पास वापस आ जाता है और एक मैसेज आता है एड्रेस नॉट फाउंड, दैट इज कॉल्ड बाउंस मैसेज। सिग्नेचर, नाउ लेट्स सी सिग्नेचर। यू कैन ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ एट द एंड ऑफ एवरी मैसेज यू सेंड थ्रू ईमेल। तो जो भी आप मैसेज देखते हैं उसके लास्ट में आप कुछ ना कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो आपको रिकॉग्नाइज कराता हो, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। जैसे कॉपी में सिग्नेचर होता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ टीचर ने साइन कर दिया है, उसी तरह से मेल में भी अगर आप कोई कंटेंट भेजते हैं तो लास्ट में आप थैंक्स एंड रिगार्ड लिखते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड लिखते हैं। और वो किस लिए लिखते हैं, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं, फॉर योर सिग्नेचर, फॉर योर सिग्नेचर। अटैचमेंट, हम अपने फाइल के साथ यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, ये अटैचमेंट का उस पर क्लिक करते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीडियो, ऑडियो कोई भी फाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, जीमेल पर ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आप जीमेल को ओपन करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट पे आएंगे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
तो आपको साइन अप का एक बॉक्स आएगा, साइन अप पेज आएगा, साइन अप पेज आएगा जहाँ पे आपको नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इतना सब लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होगा, साइन अप पे क्लिक कर देंगे, आपका ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगा। तो वो पेज होता है, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो वो पेज आपको जनरेट कर देगा और इस तरह से आप ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल, कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। लॉगिन पेज पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं और रिसीव करने के लिए इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं और भेजने के लिए न्यू बटन या कंपोज बटन पे क्लिक करते हैं। नाउ सम एटिक्वेट्स आर अवेलेबल, जब भी हम ईमेल यूज करते हैं कुछ उसके रूल्स हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, ऐसे ईमेल हम नहीं यूज कर सकते। सम रूल्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एटिक्वेट, दैट इज कॉल्ड एटिक्वेट। जो रूल्स होते हैं उन्हें हम एटिक्वेट्स बोलते हैं, ईमेल एटिक्वेट्स। तो रूल्स क्या है? योर मैसेज शुड बी सब्जेक्ट लाइन दैट कन्वे टू कंटेंट क्लियरली, आपका जो भी मैसेज का कंटेंट हो क्लियरली कन्वे होना चाहिए। ओके, कैन यू सेंड मी योर CD इज बेटर देन सेंड CD। जैसे अगर आप लिखते हैं कैन यू सेंड मी अ CD, इट्स अ वेरी लॉन्ग टेक्स्ट, जस्ट राइट सेंड CD, मीन्स यू कैन कन्वे योर इंफॉर्मेशन इन अ मोर बेटर मैनर विथ शॉर्ट टेक्स्ट। सेकेंड है द मैसेज शुड बी सिंपल टू द पॉइंट, मैसेज आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और शॉर्टर नोट होना चाहिए, हिस्ट्री की बजाय, हिस्ट्री लिखने की बजाय शॉर्टर नोट होना चाहिए। और ईमेल मैसेज का जो सबसे बड़ा रूल है, अगर आप कैपिटल लेटर लिखते हैं दैट मीन्स इट इज कंसीडर एज अ शाउटिंग। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ कैपिटल लेटर यूज एप्रोप्रिएट लेटर लाइक स्मॉल लेटर, सेंटेंस केस लेटर to send any message. Write including funny comments. While including funny comments, you should add smileys because on the telephone it is easy to tell if someone is joking. The tone of his voice, but people can easily misunderstand the tone of an email. It doesn't include emoticons. Emoticons आप include करते हैं तो see the condition, what are the condition to use emoticons, because if any serious matter is there then people can telephone or they can voice call. So instead of having some emoticons you need to understand the situation and it must be a lighter mood whenever you use emoticons. An email is not always private and message can accidentally to send in a wrong person. एंड ईमेल में सबसे प्रॉब्लम ये है कि किसी भी गलत आदमी के पास जा सकता है। जैसे ईमेल आईडी मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है या दूसरे का ईमेल आईडी गलती से लिख दिया हुआ है तो दूसरे पर्सन को चला जा सकता है। इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय राइटिंग एंड वेयर यू सेंड इट सेंड, मतलब कहाँ भेज रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, यू हैव टू वेरी केयरफुल बाय सेंडिंग एन ईमेल। सो दीज आर द एटिक्वेट्स। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का एक्सरसाइज में अगली वीडियो में बना के आपको भेजता हूँ। इस वीडियो में अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन कमेंट मी। क्लास 6, थैंक यू।